दोस्तों, आपने बचपन में कागज की नाव बहुत बनाई होगी और बरसात के सीजन में चलाया भी होगा। लेकिन अगर आपने कभी इस चीज का एंजॉय नहीं किया है तो आप कमेंट करिए, आपको अलग से अरेंज करवाएंगे कागज की नाव। दोस्तों, उस नाव को आपने चलाया, वो चली और सफल भी रहे उस चीज में। लेकिन जीवन में सफल होने के लिए, जीवन की नाव किस तरह से सफल हो, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। मैथ में आपको एक चैप्टर मिलता है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर विद रोहित सर में। अभी तक अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहां से आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस का ही ये भी इसी के फार्मूले में आता है, उसी का रूल्स ये भी फॉलो करता है, बोट एंड स्ट्रीम, इन नाव और धारा। हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे कोई एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम, तो हर उसमें क्वेश्चन आता है और बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं दोस्तों। बस थोड़ी सी गलती की वजह से आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो हम दूर कर देंगे दोस्तों आपकी। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ये दिया रहता है, कभी कभी देखते होंगे कि नाव की चाल दे देगा और धारा की चाल दे देगा। ये कह देगा कि दोनों एक ही दिशा में चल रही हो, ठीक है। जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हो तो यानी उसमें ये भी दे देता है कि एक ही दिशा में चल रही हो, कभी विपरीत दिशा में चल रही हो, निकालिए। अब दोस्तों रिलेटिव स्पीड पिछली बार चैप्टर में पढ़ा है, जब कोई दोनों एक ही साथ चलती हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा, नाव और धारा में क्या होगा, जब कोई एक ही दिशा में चलता था हमें प्लस होता है, जबकि ट्रेन वाले चैप्टर में क्या हो रहा था, एक ही दिशा में चलते थे उनकी माइनस होता था। जबकि वहां पे अपोजिट डायरेक्शन से आते थे तो प्लस होता था, जबकि यहाँ पे नाव और धारा जब अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो माइनस होता है। होता क्या दोस्तों, इसको समझने की जरूरत ये है, इस दिशा में धारा चल रही होती है, अगर उसी दिशा में नाव चल रही होती है तो क्या होता है, जब हमारी नाव की स्पीड बढ़ जाती है दोस्तों, इसी वजह से हमारी स्पीड क्या होती है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों को ऐड करना पड़ता है दोस्तों। जब हम अपोजिट धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, तो होता क्या है कि हमारी नाव को मतलब रोकती है, जिससे हमारी स्पीड कम हो जाती है। इस वजह से नाव की चाल, और जब विपरीत दिशा की निकालने होता है तो हम नाव की चाल और धारा की चाल का डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसमें ये दिया रहता है कि अनुप्रवाह दिया रहता है, यह अनुकूल चाल दिया रहता है, धारा की अनुकूल चाल या अनुप्रवाह चाल। एक फिर दिया रहता है दोस्तों कि प्रतिकूल चाल या ऊर्ध्व प्रवाह चाल। दोनों इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। अगर धारा के साथ नाव चल रही है तो डाउन स्ट्रीम, अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो अप स्ट्रीम। दोस्तों इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछता है, तो आप इंग्लिश में बेटर होंगे, आप उसको दिमाग में रखेंगे कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी आप धारा की दिशा में चल रहे हैं नाव के साथ, और विपरीत दिशा में चल रहे हैं यानी अप स्ट्रीम में। होता है अगर दोस्तों ये कहा जाए कि क्वेश्चन में ये दे दिया है कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे की है, धारा की चाल x किलोमीटर, ठीक है, और नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो दोस्तों अब इसमें ये कहेगा कि अब डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ अगर नाव भी चले तो उसकी स्पीड क्या होगी। जब वो धारा के साथ चलेगी तो क्या होगी, डाउन स्ट्रीम आएगी, यानी डाउन स्ट्रीम। क्या आएगी, इन दोनों क्या करते हैं दोस्तों, ऐड, एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, ऐड हो जाती है, तो इन दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई आ जाएगी। जब अपोजिट डायरेक्शन चलेगी, धारा के विपरीत चलेगी, क्या अप स्ट्रीम। दोनों को माइनस कर दे, डिफरेंस निकालते हैं, x माइनस होगा ये। दोस्तों अब कभी क्वेश्चन ये दे देता दोस्तों कि आपको अप स्ट्रीम दे देगा, डाउन स्ट्रीम दे देगा, आपको इनमें से कोई एक पूछ लेगा, यानी नाव की चाल बताए पूछ लेगा, धारा की चाल पूछ लेगा। इसी पे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है जैसे कि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा व धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल व धारा के अनुकूल तैरते समय तैराक की चाल क्या होगी दोस्तों इसमें क्वेश्चन में दिया है कि धारा की यानी कि दिया है क्वेश्चन की तैराक की चाल 9 किलोमीटर, तो तैराक की चाल 9 किलोमीटर दोस्तों दिया है, और 5 किलोमीटर धारा की चाल दिया है, धारा की चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बता दो दोस्तों, यहाँ पे दिया है, मान लो धारा की चाल 5 किलोमीटर है, यहीं पे लिख लेते हैं, धारा की चाल 5 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी चाल दोस्तों दिया है क्वेश्चन पे
नाव की चाल या तैराक की चाल 9 किलोमीटर। क्या दोस्तों दिए 9 किलोमीटर। अब दोनों को क्या करेंगे, अब आपसे पूछ लेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिकूल चाल अप स्ट्रीम, प्रतिकूल क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 9 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों, क्या आएगा 9 और 5 का डिफरेंस, 9 की चाल माइनस धारा की चाल, क्या आएगा 4 किलोमीटर। अगर आपसे आप डाउन ये पूछ ले डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल धारा की चाल, प्रतिकूल हुआ अनुकूल, अनुकूल यानी धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 5 और 9 14 किलोमीटर पर मिनट। ये दोस्तों इस तरह से, बिल्कुल ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसका समझने के लिए दोस्तों आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, एक नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर 48 मिनट में तय करती है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सांतजल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक चीज दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो और दोस्त देख करके छोड़ देते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता, सब्सक्राइब कर दें और उसको शेयर करें जिससे दूसरों को भी भला हो जाए। एक कहावत है दोस्तों कि कर भला हो तो हो भला, अगर आप दूसरे की भला करेंगे तो आपको भी भला होगी। दोस्तों क्वेश्चन में हमारा ये दिया है कि प्रतिकूल चाल दिया है, यानी x माइनस वाई कह रहा है कि x माइनस प्रतिकूल क्या हो दोस्तों, x माइनस वाई विपरीत दिशा से प्रतिकूल चाल कितना दिया 12 किलोमीटर कह रहा है, 48 मिनट तय करती है। दोस्तों यहाँ पे स्पीड आती है, यहाँ पे 12 किलोमीटर है, 48 मिनट में तय करता है। ये तो दोस्तों ये मिनट नहीं है, ये किलोमीटर में, इसको भी घंटा में चेंज कर लें तो यहाँ पे क्या आप 60 से डिवाइड करोगे, जब 60 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 60 लिखोगे तो आप इसको यहां से हटा करके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा 60, 12 चौको 48 और 15 चौको 60, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की। x माइनस वाई की वैल्यू विपरीत दिशा की स्पीड कितनी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दोस्तों दिया है कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की चाल 2 किलोमीटर, अब वाई की वैल्यू 2 किलोमीटर दिया है, यानी x माइनस 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 15, ये उस तरफ चला जाएगा तो धारा की चल नाव एक्स क्या चल के आएगी प्लस हो जाएगी 15 2 17, ठीक है 17 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तैराक की धारा की दिशा में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तैराक की धारा की विरुद्ध चाल क्या होगी। दोस्तों इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप लोग फार्मूला जो रटते हो ट्रिक के माध्यम से, आप लोग दोस्तों जानते हैं जब वो धारा की दिशा में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू दिया है 11 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है दोस्तों x प्लस वाई धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग 1.5 किलोमीटर है। भाई ये मान लो नाव की चाल है वो x और ये धारा की चाल है, इसकी दी है वैल्यू दी है 1.5। दोस्तों अगर ये धारा दिया है 1.5 तो इस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 11 से, यहाँ पे धारा की नाव की चाल क्या आ जाएगी, इससे माइनस करोगे तो 11 से 1.5 माइनस करोगे कितना आएगा 9.5। 9.5 ये किसकी चाल है दोस्तों, ये नाव की चाल है। अब जब ये पूछा क्वेश्चन की धारा के विरुद्ध क्या चाल होती है, यानी दोनों नाव की चाल और धारा की चाल का डिफरेंस निकालना होता है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू ये तो निकालो दोस्तों, ये तभी तो आएगी धारा के विरुद्ध चाल। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे कितनी x की वैल्यू कितनी है 9.5, वाई की वैल्यू कितनी है 1.5 दोस्तों क्वेश्चन में दिया है 1.5, क्या आएगा दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। विरुद्ध चाल पूछा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है इस तरह दोस्तों कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका दोस्तों एक तो ये था क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, पहले तरीका दोस्तों ये था। दूसरी तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इसी को, तो आप लोगों ने एक फार्मूला दोस्तों पढ़ा शुरुआत से कि नाव की चाल यानी बोट स्पीड, नाव स्पीड यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2,
यानी धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा की चाल अपॉन 2। तो इससे क्या आती है, नाव की स्पीड आती है। धारा की स्पीड निकालने के लिए दोस्तों, धारा स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, डाउन स्पीड माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। अब दोस्तों डी डाउन स्ट्रीम यू अप स्ट्रीम, यानी दोस्तों जब धारा की दिशा में चलेगी तो डाउन स्ट्रीम और अपोजिट डायरेक्शन चलेगी, धारा की विपरीत चलेगी तो अप स्ट्रीम। दोस्तों अब क्वेश्चन में आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है, अगर जब वो दोनों की स्पीड दे दे और दोनों से नाव या धारा की चाल पूछे, जब वो नाव की पूछे दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, जब वो धारा की चाल पूछे तो दोनों को माइनस करके हाफ कर दो, तो धारा की चाल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पे यही दिया है कि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर है, इसकी चाल दी है ये। अब इस वाले में ये इसकी दिया है धारा की चाल 1.5 किलोमीटर है। अगर यहाँ पे लिखोगे 1.5 डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दिया है दोस्तों, x प्लस वाई धारा की दिशा की चाल है, ये डाउन स्ट्रीम है दोस्तों, डीप ये x प्लस वाई 11 किलोमीटर। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अब दोस्तों इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 11। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम क्या थी, 11 थी। अब इसको ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 11 माइनस यू इक्वल टू ये 1.5 दो मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3 आएगा। ये यहाँ पे ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा तो अप स्ट्रीम आ जाएगा दोस्तों। इन धारा यहाँ पे क्या आएगा 11 से 8 माइनस सॉरी 3 माइनस करोगे कितना आएगा 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस आपको अगर दोनों की स्पीड डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे दे और नाव की चाल पूछे तो आप दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, और अगर धारा की चाल पूछे तो दोनों को ऐड माइनस करके हाफ कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटे में जाता है, तब धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि व्यक्ति धारा की दिशा में, यानी धारा दिशा में कितनी x प्लस वाई 18 घंटे में जाता है, 18 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है। फिर दिया है धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटे में लौटता है, x माइनस वाई विपरीत दिशा में क्या होगा दोस्तों, धारा x माइनस वाई यानी धारा की चाल और नाव की चाल का डिफरेंस निकालते हैं, यानी इसी दूरी को 18 किलोमीटर की दूरी जा रहा है दोस्तों, 12 घंटे में जाता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 18। ठीक है, ये यहाँ पे दोस्तों ये क्या थी, ये आपको पहले से पता था कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ये स्पीड निकलेगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस है ये टाइम है, यहाँ क्या निकलेगी स्पीड निकलेगी। तो आप इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 चौको 16 और 2 4 20, यहां पे इसको डिवाइड करो तो 12 और 12 60। ठीक है, 12 6 18 12 5 60 1.5, यानी ये क्या दोस्तों, ये डाउन स्ट्रीम ये अप स्ट्रीम धारा, ये डाउन स्ट्रीम है ये अप स्ट्रीम है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको निकालना हो इनको भी, ये हमारी स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या दोस्तों, धारा की चाल निकालना है। धारा यहाँ पे क्या y है, ये क्या यहाँ पे ये नाव की चाल है, धारा की चाल है। अगर जिसको निकालना उसी निकालना, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो नाव की चाल आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको माइनस कर दें तो क्या आएगी, y की वैल्यू निकालना, क्योंकि यहाँ पे माइनस दोस्तों, तो अगर हम इसकी y की वैल्यू निकालना, धारा की चाल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2y, ये x से x कट जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस किया तो यहाँ भी माइनस होगा दोस्तों, तो 4.5 से 1.5 माइनस करोगे कितना आएगा 3 आएगा, तो y की वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे।
यानी धारा की चल कितनी आएगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हम फार्मूले के तहत कैसे कर सकते हैं कि हमने डाउन स्ट्रीम की स्पीड 4.5 निकाल लिया, अप स्ट्रीम भी निकाल लिया 1.5। ठीक है, आपको पता चल गया कि क्या कहां से निकला है, ये निकला है डिस्टेंस इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू क्या आएगा, स्पीड आएगी। यहां से हमने दोस्तों इसको निकाला है। ठीक है, अब ये पता चल गया, हमको पता है हमको निकालना है धारा की चाल। तो धारा की चाल हम लोग दोस्तों जानते हैं धारा की स्पीड इक्वल टू होता है ये पहला तरीका है दोस्तों। दूसरा तरीका ये कि धारा की स्पीड इक्वल टू होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। ठीक है, यहां पे क्या दिया 4.5 माइनस 1.5 अपॉन 2। यहाँ ऊपर क्या आएगा 4.5 से दोस्तों माइनस कर दो आप 1.5 तो क्या आएगा 3 आएगा, और 3 का हाफ क्या होगा 1.5। तो हमारी धारा की स्पीड कितनी आ गई थी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों आप चाहें तो इसको ऐसे ओरली कर सकते हैं इस मेथड से, और चाहे तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा फार्मूला बना है ना इसी से बना है, जो हमारा फार्मूला बना है ये इसी मेथड से बना है। ठीक है, तो आप शॉर्टकट में इसको इस तरह से लर्न कर रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फार्मूला इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की दिशा में 6 घंटे में 49.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तब सांजल में नाव की चाल क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम क्या दिया है 5 घंटे में 32 किलोमीटर। आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं डाउन स्ट्रीम। इसके भी दोस्तों करने दो तरीके हैं, वही सेम। डाउन स्ट्रीम दिया है 32 किलोमीटर 5 घंटे में, स्पीड क्या आएगी 32 किलोमीटर स्पीड आएगी ना दोस्तों। डाउन स्ट्रीम की हम स्पीड निकाल लें, यहाँ पे क्या आएगा 5 × 30 5 × 20 6.4। आप स्ट्रीम की निकाल लें दोस्तों। ऐसे ही आप स्ट्रीम पे दिया है कि 6 घंटे में 49.2 किलोमीटर, 6 घंटे में 49.2 किलोमीटर। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 8 × 48 1 और 6 दूनी 12 1.2। डाउन स्ट्रीम ये क्या है दोस्तों x प्लस y है, ये क्या है x माइनस y, यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल, नाव की चाल माइनस धारा की चाल अप स्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। शांत जल में नाव की चाल यानी x की। आप लोग पता है जबकि हम फार्मूला क्या था कि नाव की चाल निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन यही पढ़े दोस्तों। यानी इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें क्या आएगा दोस्तों, नाव की चाल कितनी है 6.4 प्लस 8.2 अपॉन 2। ठीक है, इसको अब अगर ऐड करेंगे तो 8 से 14.6 अपॉन 2 क्या आएगा आंसर दोस्तों 2 × 14 7.3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 7.3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है और अनुप्रवाह की दूरी 4 मिनट में तय करता है, तो प्रवाह की गति यानी धारा की गति क्या होगी दोस्तों। धारा की गति दोस्तों आपको जब धारा की गति निकालने दोस्तों क्या करते हैं डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का डिफरेंस अपॉन 2 करते हैं। जब नाव की चाल निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 यानी हाफ कर देते हैं, दोनों को ऐड के हाफ कर देते हैं नाव की चाल, और दोनों को डिफरेंस निकाल के हाफ कर दें तो धारा की चाल निकल आती है। दोस्तों ये तो हम ओरली कर सकते हैं, अगर आपको डिटेल मैसेज करना तो ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में दिया एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में डी की वैल्यू दिया है 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करता है। दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर यहाँ पे मिनट में, इसको घंटा में चेंज करेंगे, जब घंटा में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा, ये ऊपर जाएगा क्या मल्टीप्लाई हो जाती है यहाँ पे 60 हो जाए 10 × 60 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम की। ठीक है, अप स्ट्रीम की दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि अनुप्रवाह की दूरी 4 मिनट में तय करता है,
1 किलोमीटर 4 मिनट में तय करता है। इसको भी घंटे में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 यहाँ पे आएगा इस तरह से, तो ये यहाँ पे हट के ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 चौको 60, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, डाउन स्ट्रीम 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा कि धारा की चाल क्या होगी, दोनों का डिफरेंस निकाल के हाफ कर दें, 15 से 6 गए 9, 9 के आधा क्या करेंगे 4.5 आएगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, धारा की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, धारा की स्पीड इक्वल टू, पता है आपको कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, यानी इन दो डिफरेंस निकालना होता दोस्तों, डिफरेंस। तो 15 और 9 का डिफरेंस निकले कितना आएगा, 15 और 6 9, 9 का आधा अपन क्या आएगा 4.2 मीटर प्रति घंटे। एक तरीका दोस्तों ये, दूसरा तरीका इसका दोस्तों ये यहाँ भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। उसी का दूसरा तरीका है कि x प्लस वाई यानी धारा की दिशा में धारा चाल प्लस नाव की चाल दिया है दोस्तों कि 1 किलोमीटर 6 मिनट में तय करता है, 10 मिनट में तय करता है। जब 10 मिनट में तय करता है इसको घंटे में चेंज करेंगे तो यहाँ भी वही चीज 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 60 है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 60, 10 छक्का 60, 6 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड यहाँ भी आ गई। x माइनस वाई यानी धारा की दिशा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में क्या है दोस्तों, यहाँ भी इसका दिया कि 1 किलोमीटर 4 मिनट में तय करता है। मिनट में इसको घंटे में चेंज करने के लिए यहाँ पे 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे नीचे से ऊपर चला जाएगा ना डिवाइड करने पे, यहाँ पे क्या आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों ये तरीका, अब दोनों हमको निकालना क्या है, धारा की चाल निकालना, तो माइनस कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है, यहाँ पे माइनस कर, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे प्लस, ये यहाँ पे आएगा 2y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी माइनस, इनका भी डिफरेंस होगा ना, यहाँ पे माइनस आएगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 9 और 6 और 15 का डिफरेंस क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ पे 2 है, y वैल्यू कितने आएगी 4.5। दोस्तों दोनों तरीके से आसान है, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों ओरली हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक नाव की नदी के बहाव के अनुकूल कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी के बहाव के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल क्या होगी दोस्तों इसकी भी करने के 2-3 मेथड है। आप जो भी आपको समझ में अच्छा लगे उसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग जाता है डिटेल मेथड से। आप मैं कहूंगा इसकी एक ट्रिक होती है कि क्वेश्चन ट्रिक ये होती है दोस्तों कि नाव स्पीड अपान धारा स्पीड, ठीक है, इक्वल टू t प्लस, यानी टोटल टाइम कितना लग रहा है t+1 अपान t-1। t क्या है, जितना टाइम लगे t+1 अपान t-1। इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों आप सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दिया नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस पे रख दो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लग रहा है 3 घंटे का दोस्तों, तो 3+1। ठीक है, यहां पे क्या आएगी धारा स्पीड आएगी दोस्तों, धारा स्पीड अपान 3-1, 3 घंटे लगना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 घंटे, 3, इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों 3-1, यहाँ पे क्या आएगा 4/2। इस 4 से ये 4 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो धारा की चाल क्या आएगी 2 किलोमीटर, धारा की स्पीड क्या आएगी, ये बचा 2 बचा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों बारिश इसको इजी वे में कर सकते हो, आप डिटेल मेथड से जाओगे, आप 2 से 3 मिनट चला जाएगा, इसको विद इन सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है।